एक छोटे से गांव में अहमद और मोज़मा की शादी हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की तैयारी कर रहे थे। एक दिन अहमद ने अपनी पत्नी मोज़मा के बारे में एक अजीब बात सुनी, जिससे वह बहुत परेशान हो गया। गांव के बुजुर्गों में यह बात फैल रही थी कि अगर पति अपनी पत्नी का दूध पी ले तो उनके निकाह में कोई समस्या आ सकती है। अहमद ने यह बात सुनी तो वह चिंतित हो गया और सोचने लगा कि क्या यह सच है या नहीं। इस सवाल ने उसके दिल में कई शक और संदेह पैदा कर दिए। अहमद ने मोज़मा से इस विषय पर बात करने का फैसला किया। एक दिन शाम को जब दोनों घर पर थे, अहमद ने अपने दिल की बात मोज़मा से साझा की। मोज़मा, मुझे एक बात की बहुत चिंता है। गांव में लोगों से सुना है कि अगर पति अपनी पत्नी का दूध पी ले तो इससे निकाह पर असर पड़ता है। क्या यह सच है? मोज़मा मुस्कुराते हुए अहमद की ओर देखती हुई बोली, अहमद, यह बात सिर्फ तुम्हारे दिमाग में आई है। मुझे पता है कि तुम इस्लाम की शिक्षाओं का पालन करना चाहते हो, लेकिन यह याद रखो, इस्लाम में ऐसी बातों का जिक्र तो है, लेकिन यह तब मायने रखता है जब बच्चा दूध पीता हो। जब हम बड़े हो जाते हैं तो अगर ऐसा कुछ भी हो जाए तो इसका निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि हमें हमेशा नैतिक सीमाओं में रहना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में नैतिक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। अहमद ने मोज़मा की बातों को ध्यान से सुना और उसने सोचा, इस्लाम में नैतिकता और शर्म की बहुत अहमियत है। यही मेरी जिंदगी के सिद्धांत है। इसके बाद अहमद ने दिल में यह संकल्प लिया कि वह अपनी जिंदगी में इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार नैतिक सीमाओं का पालन करेगा। उसने मोज़मा का धन्यवाद किया और कहा, धन्यवाद मोज़मा, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। इस कहानी का उद्देश्य यह सिखाना है कि हमें हमेशा अपने नैतिक सिद्धांतों को महत्व देना चाहिए और जो बातें हमारी समझ में आती हैं, उन्हें इस्लामिक शिक्षाओं से जांच कर सही तरीके से अपनाना चाहिए। इसके अलावा जब तक किसी काम का असर निकाह पर न पड़े, हमें उसे लेकर परेशान नहीं होना चाहिए।